रेशम के थप्पड़ के बाद दरगाह का माहौल एक लम्हे में बदल जाता है। पारिस खामोशी से अपने गाल पर हाथ रख के खड़ी रह जाती है, जबकि जुहार गुस्से से रेशम को घूर रहा होता है। उसकी आंखों में पहली बार ऐसा गुस्सा दिखाई देता है कि रेशम भी चंद लम्हों के लिए खौफ अफजादा हो जाती। आज के बाद अगर किसी ने पारिस की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। मैंने उसे हर खतरे से बचाने का वादा किया है और अपनी आखिरी सांस तक ये वादा निभाऊंगा। पारिस जुआर की बात सुनकर मजीद जज्बाती हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वो जानती है कि सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफी नहीं। जब तक दोनों खानदान एक न हो जाएं, उनकी मंजिल आसान नहीं होगी। घर वापस आकर पारिस खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। वो जुआर के साथ गुजारे हुए हर लम्हे को याद करके रोती रहती है। कभी उसे जुआर की मुस्कुराहट याद आती है, उसकी फिक्र, कभी वो लम्हा जब उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया था। वो दिल ही दिल में दुआ करती है, या अल्लाह, अगर जुवार मेरी किस्मत में नहीं तो मेरे दिल से उसकी मोहब्बत भी निकाल दे, क्योंकि उसके बगैर जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ जुवार भी शदीद बीचनी में मुब्तला होता है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बार बार पारिस के आंसू याद आते हैं। वो खुद से कहता है, मैंने हमेशा सबकी खुशी के लिए कुर्बानियां दी, मगर क्या मेरी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं? बहजाद शाह अपनी बेटी की हालत देखकर टूट जाता है। वो पहली बार महसूस करता है कि उसने शायद अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ फैसला क्या है। वो खामोशी से पारिस के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, बेटी, अगर मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख पहुंचा है तो मुझे माफ कर देना। मैं सिर्फ तुम्हें महफूज और खुश देखना चाहता था। पारिस अपने वालिद के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, बाबा, मुझे दौलत जायदाद या बैरूनी मुल्क की जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ जुआर चाहिए। अगर वो मेरी जिंदगी में ना हवा तो मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी। ये अल्फाज बेजाद के दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। वो इसी वक्त एक फैसला कर लेता है कि अब वो अपनी बेटी की खुशी के लिए आखिरी हद तक जाएगा, चाहे उसे एजाज साहब के सामने हाथ ही क्यों न जोड़ने पड़े। मगर दूसरी तरफ आफताब खामोश नहीं बैठता। वो जान चुका होता है कि अगर बहजाद ने एजाज साहब को राजी कर लिया तो जुवार और पारिस हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वो अपनी मां शाहीन से कहता है, अब आखिरी वार करने का वक्त आ गया है। अगर ये शादी हो गई तो हम सब कुछ हार जाएंगे। शाहीन परेशान होकर पूछती है, अब क्या करने वाले हो? आफताब खतरनाक मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, मैं ऐसा राज सबके सामने लाऊंगा कि न सिर्फ एजाज साहब बल्कि खुद जुवार भी पारिस से दूर होने पर मजबूर हो जाएगा। इधर अगली सुबह बहजाद शाह एजाज साहब के घर पहुंचने की तैयारी करता है, जबकि जुवार बीचनी से उनके आने का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ पारिस जाए नमाज पर बैठी मुसलसल दुआ मांग रही होती है कि या अल्लाह, आज का दिन मेरी तकदीर बदल दे। लेकिन किसी को यह मालूम नहीं होता कि आफताब ने पहले ही अपने आदमियों को एजाज साहब के घर के बाहर तैनात कर दिया है। उसका मंसूबा सिर्फ एक था, बहजाद शाह को एजाज साहब तक पहुंचने ही न दिया जाए। जैसे ही बहजाद की गाड़ी सिंसान रास्ते से गुजरती है, अचानक चंद नकाब पोश अफराद उसका रास्ता रोक लेते हैं। ड्राइवर गाड़ी रोकने पर उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मैं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।